नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर चल रहा था प्रतिशत का दोस्तों, तो उस पर 4 वीडियो हो गया था। आज 5वां वीडियो है, पार्ट 5। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किग्रा संतरा कम खरीद पाता है। ठीक है, जब उसका रेट 10% बढ़ गया दोस्तों, तो वह 270 रुपये में 5 किग्रा कम खरीद पा रहा है। तो संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, 1 किलो पे उसका कितना रेट बढ़ा हुआ है, वही दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, इस पर एक ट्रिक लगाइए आप लोग दोस्तों। जैसे 10% दिया है तो वही लिखना है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, बढ़ा हुआ दोस्तों मूल्य। ठीक है, जो दिया है, जितना प्रतिशत दिया है उसको पहले ऊपर रख देंगे, उसके बटे 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो करना है। उसके बाद गुणे कितने रुपए में, 270 रुपये में 5 केजी कम खरीद पा रहा। अगर इसको संख्या को आप काट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, इसको काटेंगे दोस्तों, 1 जीरो कट जाएगा और 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना बचा है दोस्तों, ऊपर 27 बचा है, नीचे 5 बचा है, तो 27/5। ठीक है, 27/5। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, बचा कितना दोस्तों 2, दशमलव लग गया, जीरो बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, इतने रुपए पर केजी। ठीक है, प्रति किग्रा पर बढ़ा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों, 5.4 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कह रहा है 10% वृद्धि हो जाने पर 10/100 कर देना है। उसके बाद 270 रुपये में 5 केजी कम खरीद पा रहा है। 270/5 करके दोनों का जब गुणा कर देंगे दोस्तों, आपका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है, ये तो बढ़ने के बाद दोस्तों मूल्य आया है। अगर पूछ लिया प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो हम क्या करेंगे, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया। उसके बाद पूछ लिया प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो जो जितने प्रतिशत बढ़ा है दोस्तों उसको ऊपर रख देंगे। उसके बाद बटे में 100 में हम जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तो उतना हम जोड़ देंगे। 10% की वृद्धि हो रही है, 10 जोड़ दिए दोस्तों, बाकी 270 में 5 केजी, तो 270 में 5 केजी बटे 5 कर दे रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत, पूरा सवाल ये बढ़ा हुआ मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य है। इसके बाद इसको काट देंगे तो हमारा प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो 10/100, 10 गुणे 270/5, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों, 5 दूना 10। ठीक है, तो 27 दूना 54 आ गया दोस्तों, 54/11। ठीक है, 54/11। इसको जब काटेंगे, अगर 5 बार ले जाएंगे दोस्तों, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 54 है तो नहीं जाएगा दोस्तों, तो हम 4 बार ले जाते हैं। तो 11 चौक 44 बचा कितना दोस्तों, 9 बचा है। दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। 90 में जब 11 का भाग देंगे तो 11 × 88, फिर बचा दोस्तों 2 बचेगा। 2 बचेगा तो दशमलव बढ़ा चुके हैं, हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 20 में जब हम 11 का फिर भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा दोस्तों। अगर 2 बार जाएंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास संख्या 20 ही है। तो हम काटेंगे तो एक ही बार ले जाएंगे। ठीक है, आगे ऐसे आएगा दोस्तों। तो ये इतने रुपए पर केजी था। ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्य है दोस्तों, ये बाद का मूल्य है। इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी पर अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इसको पढ़िए ध्यान से, लगाते हैं। कह रहा है आलू के मूल्य में 14% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपये में पहले से 7 किग्रा आलू कम खरीद पाता है। ठीक है, तो आलू का बढ़ा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य क्या था।
तो आलू के मूल्य में 14% दोस्तों वृद्धि हो रही है। तो ग्राहक जो है 342 रुपये में 7 किलो आलू कम खरीद पा रहा है। और तब इसको क्या ज्ञात करना है इसके बाद, आलू का बढ़ा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। तो बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिया रहेगा उसको उतार लेंगे, बटे 100 कर देंगे। बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो उसके लिए प्रतिशत बटे 100 करना है, ठीक है। उसके बाद गुणा कितने का करना है, 342 रुपये में 7 किग्रा कम खरीद पा रहा है, तो 342 बटे 7 किग्रा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 दूनी 14 दोस्तों, जब इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों तो 684 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, ठीक है। अब इसका भाग देंगे तो 2 जीरो नीचे है दोस्तों, तो 6.84 रुपये पर केजी। यह क्या है, आलू का बढ़ा हुआ मूल्य है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसे कह रहा है आलू का बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, तो हम उस प्रतिशत को बटे 100 करके बाकी जितने रुपए में जितने किलो कम खरीद पा रहा है, दोनों संख्याओं का जब गुणा कर देंगे दोस्तों, काटेंगे तो 6.84 रुपये पर केजी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा सवाल इसी में बना दिया है, आरंभिक मूल्य क्या था दोस्तों, आरंभिक मूल्य क्या था। इन दोनों फार्मूला को दोस्तों बहुत माने ध्यान से पढ़ना है। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ यही 100 में प्लस माइनस करना है, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस कर देना है वही संख्या, अगर कमी हो रही है 100 में माइनस कर देना है। बाकी पूरा सवाल यही रहेगा। तो आरंभिक मूल्य दोस्तों ज्ञात करने के लिए हम 14 बटे 100 प्लस कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, 14% की। उसके बाद 342 रुपये में 342 रुपये में कितना केजी कम खरीद पा रहा है दोस्तों, 7 केजी, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। तो 2 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 114 गुणते 342 है दोस्तों, ठीक है। यहीं से काट देंगे, यहीं से काटेंगे 114 तो यहाँ 342 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 रुपये पर केजी। आरंभिक मूल्य 6 रुपये पर केजी है दोस्तों। 14% वृद्धि हो जाने के बाद उस आलू का मूल्य 6.84 रुपये पर केजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों उसी मेथड पर अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि सवाल में देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 500 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। उसके दाम में 20% कमी हो जा रही है दोस्तों। दाम में 20% जब कमी हो जा रही है तो वह 500 रुपये में 5 केजी अधिक खरीद रहा है। जब दाम घट जाएगा दोस्तों तो उतने पैसे में आप सामान अधिक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य आपको बता दिए हैं, चाहे बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, एक वही है दोस्तों, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य दोस्तों जितने प्रतिशत दिया है दोस्तों उसके बटे 100 कर देना है। जितने रुपए में कितने किलो अधिक खरीद पा रहा है उसको लिख देना है, दोनों संख्याओं का गुणा कर देना है। 20% में 20% बढ़ रहा है दोस्तों, 20 बटे 100 कर देना है। 500 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। जब इसका हम गुणा कर देंगे दोस्तों, काट दें दोस्तों, तो हम काट रहे हैं दोस्तों। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। ऊपर 500, नीचे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 हो जाएगा दोस्तों। 500 बटे नीचे कितना बच रहा है दोस्तों, 5 पचे 25। 25 का जब भाग देंगे दोस्तों, 25 दूना
50, 10 बटा बच गया दोस्तों, तो 20 रुपये, 20 रुपये पर केजी। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा दोस्तों, 20 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कह रहा है 20% कमी कर देने के कारण, ठीक है, तो 20/100 कर देना है। 500 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 500/5 हो जाएगा। इसमें सिर्फ दोस्तों यही पूछा था घटा हुआ मूल्य। अगर इसमें आपको पूछ लेता तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, हम इसमें सवाल आपको बढ़ा देते हैं। प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य दोस्तों कैसे निकालेंगे? प्रारंभिक मूल्य क्या कैसे निकालेंगे दोस्तों? जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसके बाद कितने 100 अगर बढ़ रहा है तो 100 में वह प्रतिशत जोड़ देंगे, अगर घट रहा है वह प्रतिशत घटा देंगे। क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की कमी हो रही है तो 100 में हम 20 को घटा देंगे। अभी तक वृद्धि हो रही थी तो 100 में हम जोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ 20% की कमी हो रही दोस्तों, तो 100 में 20 घटा देंगे। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए दोस्तों बाद का मूल्य निकालने, घटा हुआ मूल्य इस मेथड से निकालेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे। बाकी वही प्रोसेस 500 रुपये में दोस्तों कितना 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। पूरा फार्मूला इसी पे है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए इस संख्या को इसमें घटा या बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 20/80 आ जाएगा दोस्तों। 100 में से 20 गया 80, 500/5, ठीक है। 20 चौका 80, ठीक है। तो 5 चौक 20, तो 500/20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब काटेंगे 0 से 1 0 काट देंगे, बचा कितना 2, ऊपर बचा 50, तो काटेंगे 2 1 2, 25 दूना 50, बचा कितना दोस्तों 25 रुपये पर केजी। क्या है? प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये पर केजी था, 20% कमी हो जाने के कारण उसका बाद का मूल्य घटा हुआ मूल्य 20 रुपये पर केजी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी पर अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो चावल का पर केजी घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य क्या ज्ञात करो, ठीक है। तो चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जा रही दोस्तों, तो जिसके कारण ग्राहक जो है 450 रुपये में 5 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। तो 10% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है, ठीक है। तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए 10/100 कर देना है। 100 रखना है दोस्तों, 10% है तो इसे भिन्न में बदल देना है, तो 10/100 हो जाएगा। उसके बाद कितने रुपए में 450 रुपये में कितने केजी 5 केजी, इतना ध्यान रखना है। आप अगर इसे काट देंगे दोस्तों तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? 2 0 से हम 2 0 काट देंगे दोस्तों, ऊपर बचेगा 45/5, 5 9 45 रुपये पर केजी, ठीक है। घटा हुआ मूल्य 9 रुपये पर केजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 10% कमी हो जाने के कारण उसका दाम 9 रुपये पर केजी हो रहा है, ठीक है। तो आरंभिक मूल्य कितना था, अगर हमें उसको ज्ञात करना है दोस्तों, तो जो प्रतिशत होता है उसमें बटे 100 था दोस्तों, तो 10% की कमी हो रही है, 100 में वह संख्या हम घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। अगर दाम घट जाएगा दोस्तों तो 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है, तो कितना हो जाएगा 10/9, 90 हो जाएगा, ठीक है। 100 में से जब 10 जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा, 450/5, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, तो 9 5 45, 5 दूनी 10, ऊपर 5 और 2 बचा दोस्तों, तो 5 दूनी 10 रुपये पर केजी, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य कितना था दोस्तों 10 रुपये पर केजी, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य 10 रुपये पर केजी, 10% घट जाने के कारण उसका दाम कितना हो गया दोस्तों 9 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत?
तो इस मॉडल की सवाल आप लगा लेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।